परमेश्वर को धन्यवाद। और आइए हम सब आपको बंद करें, हाथों को जोड़े, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते राजा और राजा प्रभु के प्रभु, पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आप इस सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा प्रभु, इसको धन्यवाद देते प्यारे पिता। और इस सुबह से लेकर अब तक समय के हम सोचे जाने दिन कुछ गलती गुनाह प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सब कुछ क्षमा करिए प्रभु, अनम्र करे प्रभु, दीन करे प्रभु, हम घटे प्रभु आप बढ़े प्रभु, हम छिपे आप नजर आए प्रभु, हम सबको जिन्हें पिता हमारी नहीं पिता और अनाथ की इच्छा जरूर आज धन्यवाद दे पिता। और आज की पावर तेरे हाथ में सबके प्यारे पिता, जितने भी लोग आते पिता लेकर आइए राजा धन्यवाद दे पिता। और आज के दास को आपके हाथ में सबके पिता लेकर आए पिता, उनके द्वारा एक नए ज्ञान में को प्रकट करे प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। और आज हम सब पिता जो भी वचन सुनते सीखते प्यारे पिता, निश्चय पिता हम वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने पिता, ऐसी अनुग्रह दया करे प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। और जो भी वचन सुनती है रात में पिता आपके ग्रहण योग्य प्यारे पिता, और सुगंधित पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण करे प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। और हम सब पिता अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पिता, अपने बोलने का जगह सारी आदर और महिमा सम्मान और आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते आमीन। मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
धन्यवाद धन्यवाद तेरी कृपा हम आपको धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का जो आपने आज के दिन में तेरे पिता हमसे क्या करेगा अगले से भी तेरे नाम का महिमा बनाया गया ऐसा ना हो चला करेंगे आज के दिन में निश्चित रहेगा आज जो वचन आपकी ओर से करेंगे उस वचन को सुनने वाले नहीं चलने वाले नहीं समझने की शक्ति दीजिएगा करेंगे आपको स्वागत करते समाचार
112 140 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लिखा है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोलो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कह रहा है कि जब वो खटखटाए तुरंत उसके लिए द्वार को क्या करे, और तुरंत द्वार तब खुल पाएगा। हालेलुया, जब वो बाट जो रहा होगा तब। हालेलुया, अगर वो व्यक्ति ये सोचे, हालेलुया, कि स्वामी तो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, स्वामी तो गया, अब विवाह से पता नहीं कब लौटेगा। हालेलुया, यह विवाह कितनी देर तक चलेगा समारोह। हालेलुया, और हम लाओ सो लेते हैं। तो अगर जब उसका स्वामी लौट कर आएगा, खटखटाएगा, तो क्या वो तुरंत दरवाजे को खोल पाएगा? खोल पाएगा। हालेलुया, इसीलिए कह रहा तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते। दिया जलने का मतलब रोशनी। हालेलुया, रोशनी का मतलब उजाला, उजाला का मतलब जागते रहना। हालेलुया, और जब सो जाओगे तो हम अंधेरे में चले जाएंगे। हालेलुया, कहाँ चले जाएंगे? अंधेरे में। हम कहाँ देख पाएंगे? आप आँख मूंदो, आपको कुछ दिखाई देगा? आँख मूंदो, कुछ दिखाई देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, आँख मूंदो, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आँख खोलो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। हालेलुया, इसीलिए हालेलुया लिखा है, छोटा सा हेडिंग डाला गया है, जागते। हालेलुया, तो हम जब जागेंगे तब तो देख पाएंगे। बहुत मसीह हमारे सामने आ भी जाए, हालेलुया, प्रभु आ ही जाए, हालेलुया, तो दरवाजे को खटखटा ही रहा है, लेकिन हम सो रहे हैं, तो क्या हम दरवाजे को खोल पाएंगे? क्या हम परमेश्वर को देख पाएंगे? हालेलुया। अब कमर जो है बांधने की बात कह रहा है, हालेलुया, तो हमारी जो कमर है सत्य से क्या होनी चाहिए? ये हमें सत्य। हालेलुया, मतलब जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है, जो काम दिया है, उस काम को ईमानदारी से करना है। हालेलुया, इसलिए कह रहा है तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यदि हम बाट जो भी रहे हैं तो उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा है कि विवाह से कब लौटेगा, और ताकि वो द्वार खटखटाए और तुरंत खोले। हम तभी द्वार खोल पाएंगे जब हम जागते रहेंगे। तो पहली चीज तो हमें सत्य पर चलना है, दूसरी चीज हमें जागते रहना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज मनुष्य सत्य पर चलने का तो प्रयास कर ही लेता है। हालेलुया, सत्य पर चलने का प्रयास कर भी लेता है, लेकिन वो जाग नहीं, उसका दिया बुझ जाता है। हालेलुया, अपनी चिराग को जलाकर नहीं रख पाता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बाइबल बताती है, हालेलुया, एली याजक जब बूढ़ा हो गया था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, और दर्शन नहीं देख पाता। वहाँ बाइबल बताती है जब बूढ़ा हो गया उस समय दर्शन कोई नहीं पाता था, दर्शन लोग। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कोई भेद नहीं जान पाता था। हालेलुया, बूढ़ा हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वहीं पर हन्ना का पुत्र, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हन्ना जो बाँस थी, हालेलुया, जो 1.5 साल की उम्र में अपने बेटे को लाकर के परमेश्वर के भवन में छोड़ गई थी। हालेलुया, बाइबल कहती थी कि वो दुनिया को, हालेलुया, वो दिए को बुझने नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो जब आंधी आती थी, जब तूफान आता था, वो चिराग को घेर करके क्या करता था?
बैठ जाता था, वो कभी चिराग को बुझने नहीं दिया, दिया जलता रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर वो ना होता तो चिराग बुझ जाता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन बाइबल कहती है वो चिराग को बुझने नहीं दिया, दिया जलता रहा। हालेलुया, जब दिया वो जला कर रखा, बुझने नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वही सामुएल क्या बन गया? क्या बन गया? क्यों, कैसे बन गया? जब वो दिया जलता रहा, उसने बुझने नहीं दिया। आज हमारे अंदर दिया जल रहा है। हालेलुया, और हम उस दीपक को बुझने नहीं देंगे, उस चिराग को अपने अंदर से बुझने नहीं देंगे। हमारे अंदर वो लालसा रहेगी, उत्साह रहेगी। हालेलुया, तो जरूर नहीं कि आप भविष्यवक्ता ही बने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आप एक अच्छे आईएएस बन सकते हैं। हालेलुया, आप एक अच्छे आईएएस बन सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। हालेलुया, एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। हालेलुया, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जब उस काम के प्रति आप दिया जला कर रखोगे, और यदि आपके अंदर की वो चिराग बुझ गया, हालेलुया, तो आप चपरासी भी नहीं बन सकते। हालेलुया, आप चपरासी भी नहीं बन सकते, ये चीज नोट कर लीजिए। लेकिन जब चिराग जलता रहेगा, हालेलुया, हालेलुया, सत्य से आपकी कमर बंधी रहेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो ये जान लीजिए, हालेलुया, आप उस काम को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो नहीं जानता था कि मैं भविष्यवक्ता बनूंगा, उसको नहीं मालूम था। लेकिन वो जब से रहा 1.5 साल की उम्र से, वो जिस काम के लिए उसकी माँ ने छोड़ दिया था, हालेलुया, वो कहा तू घर नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब तू यहीं रहेगा, मैं आती रहूंगी। उसकी माँ आती रही। हालेलुया, उसके लिए खाने का सामान, पहनने का कपड़ा। हालेलुया, जब भी आती थी कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आती थी। हालेलुया, लेकिन उसकी माँ को भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा क्या बनेगा, उसको नहीं मालूम था। हालेलुया, लेकिन जब एक दिन वही बेटा बगैर बताए, बगैर कोई सूचना के बगल नगर में गया और हल्ला हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लोगों ने कहा वो हन्ना का बेटा आया है। हालेलुया, इतना बड़ा भविष्यवक्ता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो सोचो हन्ना कितनी खुश हुई होगी। हालेलुया, उससे खुशी का कोई ठिकाना रहा होगा? नहीं होगा। हालेलुया, किस कारण खुशी का ठिकाना नहीं रहा? जब वो अपनी बात पर अटल रही, सत्य पर बनी रही। हालेलुया, सत्य पर क्या रही? बनी रही। हालेलुया, और उसका पुत्र भी उस काम के प्रति क्या रहा? वफादार रहा। हालेलुया, यदि आज हम अपने काम के प्रति वफादार हैं, जो काम परमेश्वर ने हमको दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसी तरीके से आपका सम्मान बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वचन कह रहा है, हालेलुया, तुम्हारी कमरें बंधी रहे, सत्य से हमारी कमर बंधी रहे, हम झूठ क्यों बोलना है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और बाट जोहते रहे, ताकि जैसे दरवाजा खटखटाए हम क्या करें? खोल दें, और तभी हम दरवाजा तुरंत खोल पाएंगे, पहले ही। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वो जी फोन किया, पहली दूसरी बेला में पहली बार घंटी गई, दूसरी बार नहीं बजने पाई, तभी फोन उड़ गया। हालेलुया, क्यों उड़ गया? क्योंकि वो जाग रहा था। अगर सोता तो 3 बार 4 बार कॉल करते, फिर भी ना उठता। हालेलुया, जाग रहा था तब तुरंत उठा लिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए कह रहा हालेलुया, धन्य है वे, 37 में लिखा, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। आमीन। कह रहा है हालेलुया कि धन्य है वे दास, हालेलुया, जिन्हें उनका स्वामी क्या करते पाए? जागते हुए पाए। और कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उनको क्या करने के लिए बैठाएगा? भोजन करने के लिए। हालेलुया, और उनकी क्या करेगा? सेवा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य पर चलोगे, हालेलुया, और तुम जय प्राप्त करोगे, और जब तुम स्वर्ग में लोक में उठाए जाओगे, हालेलुया, मैं
खुद द्वार पर आकर तुम्हारा क्या करूंगा, वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा, मतलब आदर करूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। और मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से पकड़ करके उस सिंहासन तक ले जाकर के बैठाऊंगा। वो खुद आपको लेने के लिए आएगा। हालेलुया, क्यों लेने के लिए आएगा? क्योंकि आपको वो सत्य पर पाएगा। हालेलुया, आपको जागते हुए पाएगा। हालेलुया, उस काम के प्रति आपको वफादार पाएगा। हालेलुया, तब वो आकर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जिसको नहीं पाएगा वो उसी द्वार पर से वो उस नर्क की ओर ठेल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब ठेला जाएगा तो बाइबल बताती है, हालेलुया, कोई उसको देखेगा नहीं, हर एक अपनी क्या करेगा, आंख मूंद लेगा। कोई स्वर्गदूत नहीं देखेगा उनकी ओर कि वो कैसे जल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बाइबल बताती है कोई नहीं देखेगा, सब अपनी अपनी क्या मूंद लेंगे, आंख मूंद लेंगे, उसको कैसे ले जा रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप मार्ग में जा रहे हो, आपका बच्चा है आपके साथ में, या आपको घर का कोई सदस्य है, हालेलुया, आपको कम नॉलेज है, हालेलुया, तो किसी काम को आप साथ में जा रहे, किसी काम को देखने लगा, हालेलुया, आपने एक झापड़ मारा, खींचे, उसको मत देखो, बुरा काम, हालेलुया, मत ताको, हालेलुया, आप मना करते हो, डांटते हो, हालेलुया। तो उसी प्रकार से प्रियो, हालेलुया, वो उस काम को वो नहीं देखेंगे स्वर्गदूत। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। हालेलुया, वे दास क्या है, धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सींग लगने। हालेलुया, हालेलुया। 12 बजे तक जागत रहे, जैसे लगी लाग वैसे चोरवाना, जैसे आंख लगी वैसे ही चोरा 12 बजे रात तक जाग रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे ही आंख लगी वैसे चोरा, तो क्यों आ गया? हालेलुया, बाइबल कहती है, हालेलुया, वह गरजने वाले सिंह के समान। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फाड़ खाने के लिए आपके घात लगाए क्या करता है, बैठा रहता है कि किस घड़ी आपको पाए और फाड़ खाए, घात लगाए बैठा रहता है। हालेलुया, जरा से आपके अंदर कमी देखे वो तुरंत इंटर करे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जैसे वो इंटर करेगा वो तुरंत काम नहीं करेगा, आप ये नोट कर लीजिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो तुरंत काम नहीं करेगा कि बस घुसते ही आपको बाहर हम जाना चालू कर दिया, तो आप जान जाओगे ना ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे तोड़ता है। हालेलुया, धीरे धीरे काम करता है। हालेलुया, आज आपको एक प्रतिशत तोड़ा, कल 2 परसों 3। हालेलुया, ऐसे करते करते एक दिन आपको तोड़ के गिरा देगा। अगर तुरंत अटैक करेगा तो मनुष्य जान जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमियां आ रही हैं। हालेलुया, इसलिए धीरे धीरे कमी बोला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम भी तैयार रहो। 40 में लिखा, तुम भी तैयार रहे, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, क्या रहना है, किसी को नहीं मालूम। जैसे कल हम सीख रहे थे, हालेलुया, नहीं मालूम था किसी को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेले को विवश किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह कि हम सब झील पार चले। हालेलुया, और चेले जाकर के नाव में बैठे, प्रभु भी नाव में बैठा। हालेलुया, अभी नाव कुछ दूर गई ही थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कुछ ही दूर नाव गई थी। हालेलुया, कि भारी क्या आ गया, तूफान। हालेलुया, भारी तूफान आया, नाव हिलने लगी, नाव में पानी जाने लगा। हालेलुया, नाव डूबने को आ गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अब जब नाव हिलने लगी, डूबने को आई, हालेलुया, चेले जोर से क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। हालेलुया, हाय प्रभु हम क्या हो जाते हैं, नाश हमको बचाओ। हालेलुया, तो प्रभु उठा और उनको क्या किया, बचाया। उनको बचाया नहीं, उनको नहीं बचाया भाई। हालेलुया, बोल हालेलुया, प्रभु चेले को नहीं बचाया। हालेलुया, चेले को कोई मारने आए नहीं तो प्रभु बचाएगा क्या। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये तो समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आई थी आंधी, आया था तूफान, प्रभु ने उस आंधी को शांत किया, तूफान को शांत किया, चेले फिर अपना नाव खोल गए। हालेलुया, आज आप कह दो प्रभु में बचाओ,
पकड़ो, प्रभु आपको पकड़ लिया और वो ऋषि ऋषि आपको मार रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। झगड़ा जब होता है छुड़ाने गया तो उसको पकड़ लिया, और जिसको पकड़ा उसी को सब मार रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ अगर चेले सोचते कि हम तैरना सीखे हैं, हालेलुया, और हम कूद कर तैर कर पार चले जाएंगे, हालेलुया, तो पहली चीज एक भी चेला सुरक्षित न रहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और उस लहर में डूब जाते हैं। हालेलुया, और नाव तो उनकी चली जाती। लेकिन वहां पर चेलों ने प्रभु को जगाया, कहा प्रभु हम नाश में जाते हैं, आप उठिए हमको बचाइए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यदि प्रभु कहता कि आओ तुम हमारे पास बैठ जाओ, तब पर भी नाव पलट जाती, तब पर भी नाव क्या होती, पलट जाती। लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम आओ मेरे पास बैठो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उठा, आंधी और पानी को शांत किया। हालेलुया, खुद चैन आ गया। हालेलुया, उसने कहा मैं तेरे आगे आगे तेरी अगुवाई करता हुआ और पीछे से तेरी रक्षा करता हुआ चलूंगा। हालेलुया। आज सबसे बड़ी जो कमी है मनुष्यों के अंदर पाई गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो ये है कि आज कोई प्रभु को आगे जाने नहीं देता, खुद लोग आगे आगे भागते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब वो अगुवाई ही नहीं करेगा तो आप गलत मार्ग में चले जाओगे। हालेलुया, जब वो अगुवाई करेगा ही नहीं तो आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा मैं आगे आगे तेरी अगुवाई करता और पीछे से तेरी रक्षा करता हुआ चलूंगा। और जब आप आगे आगे भाग गए, हालेलुया, अगुवाई कर ही नहीं, मालूम नहीं आप किधर जा रहे हो, तो रक्षा कहाँ से करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और रक्षा कहाँ से करेगा। हालेलुया। अब उसको तो मालूम है ये वाला रास्ता अच्छा है, इस वाले रास्ते से तुम चलो। अब आप हाथ पकड़ कर जो है कहा क्या बेटा आगे आगे आपको लेकर जा रहा है, आप पीछे पीछे हो, लेकिन आपने हाथ छुड़ा कर भागना चाहा। हालेलुया, तो आप इधर से भागने के बजाय देखो कि वो घर वही है, आप इधर से घूम कर जाने के बजाय इधर से भागे। हालेलुया, और नाली है, तमाम तरह की वो चीजें, आप उसमें गिर गए, अब वो इधर से आराम से जा रहे हैं, आप मिले नहीं, उस मुलाकात ही नहीं हुई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपकी मुलाकात उससे हुई नहीं। हालेलुया, आप वहीं जगह पड़े हो, आज तक पड़े हो, आज तक नहीं उठ पा रहे। हालेलुया, मनुष्य आज तक पड़ा है वहीं पर, उठ नहीं पा रहा। कारण है वो परमेश्वर का हाथ छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर से भागना चाहा। हालेलुया, प्रभु उस वाले मार्ग से गया, मुलाकात में फिर लौट आया। प्रभु ने कहा पता नहीं कहाँ गया, बताओ हमारी क्या गलती। हालेलुया, कोई गलती नहीं, हम भागते हैं। हालेलुया, अगर हम आप ना भागे, हालेलुया, और उसके बताए वचन के अनुसार चले तो हमारी अगुवाई करेगा। जब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, हालेलुया, तब वो हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा कहता है प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो सीने पर्वत पर गया जहाँ पर झाड़ी क्या हो रही थी, जल रही थी। लेकिन जब वो वहां गया तो उसको पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन झाड़ी जल रही है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही है, केवल आग निकल रही है। वो झाड़ी बनी की बनी, वो झाड़ी नहीं जल रही। तो देख रहा कब से झाड़ी में आग लगी है, अब कितनी बड़ी झाड़ी जलकर राख हो जानी चाहिए, लेकिन वो झाड़ी नहीं जल रही। तो वहां तो परमेश्वर की आग है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो झाड़ी नहीं जल रही थी, वहां तो परमेश्वर की आग उतरी थी, और वो आग केवल जल रही थी। हालेलुया, झाड़ी आग नहीं लगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो परमेश्वर से बात करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसे कहाँ बुलाता है मालूम है, पहाड़ की दरारी में। और जब पहाड़ की दरारी में गया तो क्या देखा मालूम है, पीठ देखा, पीछे का हिस्सा। हालेलुया, वो पूछता है स्वामी ये क्या। हालेलुया, उसने कहा मेरे पीछे हो। कहा बोले मेरे पीछे, मतलब वो मूसा को दर्शाया कि तू मेरे पीछे पीछे चल। हालेलुया, आपको मालूम है जब मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तब वो खारा पानी को मीठा कर दिया। हालेलुया, समुद्र दो भाग हो गया, आकाश से मन्ना गिरा, उनके चप्पल नहीं घिसे, वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनको कोई ज्वार नहीं आया, उनको कोई दर्द नहीं आया, उनको कोई पीड़ा नहीं आई, उनके जीवन में कोई रोग नहीं आया, कोई समस्या नहीं आई। तब
हालेलुया। बोलिए सुन। आज अगर हम उसकी अगुवाई में चले हालेलुया, तो आज आप भी एकदम वैसे रहोगे, न तो आपकी चप्पल घिसेंगे, न वस्त्र पुराने होंगे, न तो कोई रोग आएगा, न कोई ज्वार आएगा, न कोई बीमारी आएगी। तो आप उसकी अगुवाई में चले हालेलुया। बोलिए सुन। हालेलुया। आज 3 साल से उसकी अगुवाई में चल रहे हालेलुया। बोलिए सुन। आज 3 साल से उसकी अगुवाई में चल रहे हैं हालेलुया। ज्वार नहीं है हालेलुया, हमें कोई पीड़ा नहीं है, कभी आएगी हालेलुया। जब आप उसकी अगुवाई में चलोगे हालेलुया। बोलिए सुन। बाइबल कहती है कि वस्त्र पुराने नहीं, वो बने रहे नए हालेलुया। आपको मालूम है मारा का पानी इतना खरा था, आप वचन उठाकर पढ़ोगे स्त्रियों का गर्भ गिर जाता हालेलुया। लेकिन वो वहां पहुंचा, केवल वही का पौधा वो न जाने कितने सालों से वहां उगा था, लेकिन कोई नहीं जानता था हालेलुया। लेकिन जब मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चला तो परमेश्वर ने कहा इसी पत्ती को तोड़ करके उस सोते में क्या कर डाल दे, और जैसे डाला पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। वहीं पर था, लेकिन कोई मारा का जो व्यक्ति थे जितने कोई नहीं जान पाया कि वो पौधा यहीं पर है हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है तो आपको कहीं विदेश ले जाकर के नहीं बढ़ाता हालेलुया। कहाँ बढ़ाता है? आपके घर में ही बढ़ाता, आपके नगर में बढ़ाता, आपके गाँव में बढ़ाता हालेलुया। कहीं और नहीं ले जाता हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आशीष कहीं दूर नहीं है, आशीष आपके पास है। वो मीठा करने वाला वृक्ष जो था वो वहीं पर था, कहीं दूर नहीं था, लेकिन उस लोगों को मालूम नहीं था कि हालेलुया। मूसा गया, अगर मूसा को पहले से मालूम होता तू पहले तोड़ कर डालता तब पानी चखता ना, लेकिन वो चाहा तो हालेलुया, क्योंकि गले से नीचे नहीं जा सकता हालेलुया। उसने कहा स्वामी क्या कर लिया हालेलुया। स्वामी ने कहा जा फला फूल की पत्ती जाकर तोड़ करके डाल हालेलुया। और जाकर के तोड़ करके क्या किया, डालते ही पानी क्या हो गया, मीठा हो गया हालेलुया। तो मूसा जो है ना परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा हालेलुया। और देखिए मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, और जितने इजरायली रहे मूसा के पीछे चलते रहे हालेलुया। तब वो इजरायली क्या किए गए, बचाए गए। और जो इजरायली उसकी बात को नहीं माने हालेलुया, वो क्या हुए, नष्ट हो गए। वो बीमारी में पड़ गए, समस्या में पड़ गए, तमाम प्रकार की विपत्ति में पड़ गए हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हालेलुया बोलिए सुनो, यहाँ पर समस्या विपत्ति आई है हालेलुया, तो कहीं ना कहीं हमारी हालेलुया बोलिए सुनो। यदि हमें ठोकर लगी है तो इसका कारण है कि हमने कदम उठाकर नहीं चला हालेलुया। हम इसला कर चले, यदि हम कदम उठाकर और रखे होते तो हमें ठोकर ना लगती हालेलुया। हमें कदम उठाकर चले हालेलुया बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा जब परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा तो परमेश्वर हर पल उसको बताता गया हालेलुया, ये वाला काम कर, वो वाला काम किया तो वहाँ से और आगे बढ़ा। फिर परमेश्वर ने कहा ये वाला काम कर तो वो वाला काम कर। जो आज्ञा परमेश्वर देता गया मूसा उस काम को करता गया। और आपको बता देती हूँ हालेलुया, मूसा कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था हालेलुया। मूसा क्या था मालूम है, भेड़ बकरियों का चरवाहा था हालेलुया। आपको बाइबल उठाकर देखो हालेलुया, जितने परमेश्वर की अगुवाई में चले वो अक्सर करके भेड़ बकरी के क्या थे, चरवाहे। वो एकदम मामूली से इंसान थे हालेलुया। उनको कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी, लेकिन बस एक बात उनके अंदर समझ आई हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना चाहिए हालेलुया। दाऊद क्या था, वो भी भेड़ बकरियों को चरवाहा था हालेलुया। याकूब क्या था, वो भी भेड़ बकरियों को चरवाहा था हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह हालेलुया क्या थे हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। हालेलुया। लूत जो था वो भी तो अब्राहम की भेड़ बकरी से सोच रहा था हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इन सब ने किसकी आज्ञा मानी, परमेश्वर हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलते रहे तो ये सफल होते रहे। आज हम भी यदि परमेश्वर की आज्ञा मानकर चले तो हम आप भी क्या होंगे, सफल होंगे हालेलुया। हालेलुया। जैसे वो मालूम है मूसा तो बोलना भी नहीं जानता था, वो तो क्या था, पुतला
हालेलुया। उसने कहा स्वामी मुझे तो बोलना भी नहीं आता, हालेलुया। मैं तो सोचता हालेलुया। तो परमेश्वर जोर से उसको कहा हालेलुया। कहता किसी और को चुनने कर वो हालेलुया। मुझे बोलना भी नहीं जल्दी पता नहीं हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो किसी ज्ञानी को चुनेगा लोग कहेंगे वो इतना बड़ा ज्ञानी था इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना, हालेलुया हालेलुया। इसलिए उसने किसको चुना? मूर्ख को चुना, हालेलुया। ज्ञान वालों को क्या करे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर वो ज्ञानी को चुनता हालेलुया तो कहता हमारे ज्ञान था इस तरह परमेश्वर ने हमें चुना, हमारे पास इतना ये था इसलिए परमेश्वर ने चुना, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते निर्बलों को चुना, तुच्छों को चुना, नीचों को चुना, हालेलुया। और उन्हें वहां से उठा करके ऊंची पर बैठाने के लिए ताकि लोग जाने कि परमेश्वर हालेलुया। वो ये ना जान पाए कि यार उसके पास ये था इसलिए बैठ गया, हालेलुया। बोले नहीं, हालेलुया। बोले हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर बोले। इसीलिए जब यूहन्ना के सुसमाचार हम उसका 14 पढ़ते हैं और 14 का 12 पढ़ते हैं तो लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखता है, हालेलुया, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, हालेलुया। उस काम को करेगा, हालेलुया। लेकिन जो उसके नाम से मांगेंगे, हालेलुया। आज हम उसके नाम से नहीं मांगते, हालेलुया, अपने लिए मांगते, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। यदि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो तेरी महिमा करने की, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सुस्त कर दिया, हस्त पुष्ट कर दिया, हालेलुया। तो आप उसकी महिमा करने के बजाय कुछ और आपको सुनने लगा, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गमनी में जो बैल ना था वो बैल को इसलिए खिलाया पिलाया, हालेलुया, कि बैल तेजी से चले और जल्दी से हमारी फसल तैयार हो जाए, हालेलुया। लेकिन जब उसने बैल को खिला पिला कर हष्ट पुष्ट किया, हालेलुया, तो बैल मालूम है क्या किया, हालेलुया, तो मुंडी उठाकर दूसरी ओर भागा, हालेलुया, और जाकर बैठ के कह रहा उठेंगे ही नहीं, हालेलुया। उसने कहा बता अभी खिलाया पिलाया इसको इतना, हालेलुया, कि मेरा काम हो जाए, ये टाइम लगा रहा है, हालेलुया। तो पहले तो प्यार से उतारा उसको, गिनाई पकड़ कर उठाया, उठ जा, हाथ उठे के मारा, उठ जा, नहीं उठा, हालेलुया। और जब वो नहीं उठा, हालेलुया, कभी देर तक प्रयास किया नहीं उठा, हालेलुया, जाता है इतनी बड़ी हरी टहनी काट के लाता है, हालेलुया, वो आँख मूंद कर पीटना चालू करता है तो दौड़ने वाला जो बैल है खुद जाकर के दौड़ने लगता है, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको सब कुछ दिया, हालेलुया, आपको खिलाया पिलाया हष्ट पुष्ट किया, हालेलुया, अच्छा किया, वो हटाया बीमारी समस्या कुछ, हालेलुया। आप उसके काम करो, उसकी अगुवाई में चलो, हालेलुया, बने रहो, लेकिन आप भागे दूसरी ओर, हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, इसका जो सूखा लागी आवाज, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मिस्री जो थे उनके पहलौठे इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। अगर वो आज्ञा मानने हो तो उनके पलौठे कभी नहीं मरते, हालेलुया, उनके पलौठे कभी न मरते, हालेलुया, हालेलुया। जो बीमारी आई अगर वो आज्ञा मानेगा तो बीमारी कभी ना, हालेलुया। उसने कहा जब बोल देगा वो नहीं मानेगा ये बीमारी आ जाएगी, उस बात को नहीं माना तो कहता है देखते हैं बीमारी कैसे आती है, हालेलुया। वो देखना चाहता बीमारी को कैसे आती है, हालेलुया। बीमारी को देख, समस्या को देखा, देखे समस्या हमारी क्या आप समस्या को देखो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा है, हालेलुया, जो कुछ मांगो वो मिलेगा किसके नाम से, हालेलुया। आपको मालूम है एलिया
जब 450 लोगों को चैलेंज किया, हाले आदमी जाति को चैलेंज किया, हाले तो उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ इसलिए सड़क से आग गिरे, हाले लिया, और ये वेदी पे जो रखा है जल जाए, हाले लिया। उसने कहा स्वामी मैं नहीं कहता, लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं वो जाने कि तू है, हाले लिया। मैं अपने लिए नहीं, मैं नहीं, हाले लिया, परंतु जो लोग इकट्ठे ये जाने, मैं तो जानता हूँ कि तू महान है, हाले लिया, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर इकट्ठे हैं ये भी जाने तुझे, हाले लिया, हाले लिया, हाले उठाकर विनती करता, हाले लिया, हाले लिया। आज आप वही आग चाहते तो हो, हाले लिया। आज लोग वही आग चाहता है ना, हाले लिया। इस तरीके से मेरा ने हाथ उठाया और अद्भुत काम हो गया, हम भी हाथ उठाया, हाले लिया। आपको मालूम है तब अद्भुत काम हुआ, उस समय एलिया 3.5 साल का उपवास करके आया था। कितने साल का उपवास? 3.5 साल का उपवास करके कार्मेल पर्वत पर आया था, हाले लिया। कौवा एक समय तो लेकर जाता था नानी वाला, बाकी तो क्या रहता था, उपवास ही रहता था ना, और भी रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटा सा मांस, हाले लिया। कितना तृप्त हो जाता, हाले लिया। वो कहाँ का पानी पीता था? इंदौर नाले का पानी पीता था, हाले लिया। 3.5 साल वहाँ पर, तो 3.5 साल का उसका क्या था? उपवास था, हाले लिया। जब उस वचन के अंदर जाए उसे देखिए, हाले लिया। एक समय जो भोजन कर रहा है, हाले लिया, रोटी का छोटा सा टुकड़ा, हाले लिया। कौवा कितना लेकर आएगा? वहाँ लिखा साफ साफ, कौवा लेकर आता था, गिरा कर चला जाता। कौवा कितनी बड़ी रोटी लेकर आए? चोंच, हाले लिया। पहली चीज तो कौवा इतना होशियार होता है, वो खुद भोजन खा जाए, लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर उसके अंदर क्या डाला? तरस, हाले गया डाली थी उस कौवे के अंदर, वो लाकर के भोजन गिरा, हाले लिया। तब अद्भुत काम हुआ, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसी नाले के पास बना रहा, हाले लिया। बोल यीशु मसीह की। आज परमेश्वर हमें आपको आज्ञा देता है कि बेटा 10 मिनट इस धूप में खड़े हो जाए, बता होता हूँ उल्लू समझे है काम, हाले लिया। हम क्यों खड़े हो? तो कहता बेटा हम क्यों आशीष, हाले लिया। आप खड़े होना चाहते हैं, हाले लिया, आशीष प्राप्त करें, हाले लिया। आज आप उसके वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, आप आशीष प्राप्त करना चाहते, हाले लिया, हाले लिया। जितने लोगों ने आशीष प्राप्त किया, हाले लिया, हर एक ने उस परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चला, और जो जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया वो उस आज्ञा के अनुसार चला। यदि अब्राहम मूल पिता कहलाया तो इस कारण कहलाया क्योंकि उसने परमेश्वर की एक भी आज्ञा नहीं टाली, हाले लिया। उसने कहा अपने नगर को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, हाले लिया। पिता के घर को छोड़ दिया, नगर को छोड़ दिया, हाले लिया, हाले लिया, हाले लिया। उसने कहा इस देश को छोड़कर उस देश में जा, उस देश में गया, हाले लिया। अब जब वो उस देश में बसा तो परमेश्वर कहता इस देश को छोड़ दे, इस देश को छोड़कर उस देश में जा, तो वहाँ पर गया बसा, हाले लिया। जहाँ जहाँ परमेश्वर उसको जाने की आज्ञा दिया वहाँ वहाँ जाता रहा, हाले लिया। तब जाकर के वो मूल पिता कहलाया, आमीन। 23 में लिखा, 14 के 23 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, आमीन, हालेलुया। 24 में लिखा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का जिसने मुझे भेजा, हालेलुया। 25 में लिखा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, आमीन। 27 में लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, आमीन।
और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने के लिए पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझसे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। तुम तो यहाँ से चले। आमीन। हालेलुया। और वो कह रहा है कि जो आज्ञा पिता मुझको देता है मैं उसी आज्ञा को करता हूँ। हालेलुया। आज वचन कहता है कि क्या जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया, क्या आज हम उस काम को करते हैं? हालेलुया। यस, हम उस काम को करते हैं। जिस तरीके से उसने मृत्यु को हराया उस तरीके से हम हरा सकते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से वो जयवंत हुआ हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यही तो कह रहा है, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पहली चीज मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। 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 जो कुछ भी मांगोगे वो सारी चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन वचन कह रहा है कि पहले तुमको मेरी आज्ञा को मानना होगा। हालेलुया। आज आज्ञा ही तो हम नहीं मान पाते। हालेलुया। 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 अब जब मूसा इस्राएलियों को निकाल कर ला रहा था, जब समुद्र सामने आया, हालेलुया, हालेलुया, उसने कहा तेरे पास लाठी है, इसी लाठी को उठाकर समुद्र में क्या कर? अगर मूसा कोई ज्ञानी होता, हालेलुया, तो कहता स्वामी लाठी मारने से क्या होगा, इतना बड़ा समुद्र। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे उसने कहा लाठी मार, लाठी मारा। हालेलुया। समुद्र को भाग हो गया। हालेलुया। आज अब हार चुके हो, तुम थक चुके हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कहता है हालेलुया, इस काम को नहीं कर पाते। हालेलुया। और यीशु मसीह, आपको मालूम है नामान जो कोढ़ी था, हालेलुया, और यीशु मसीह एक सेनापति था। हालेलुया। और यीशु मसीह, हालेलुया, उसको जब यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने की बात कही गई, हालेलुया, तो झुझला गया। क्या हुआ? झुझला गया। कहा हमारे यहाँ इससे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हालेलुया, और मैं इस छोटी सी नदी में जाकर डुबकी लगाऊं। हालेलुया। लेकिन जो उसका चेला था, हालेलुया, उसने कहा स्वामी अगर वो कोई भारी काम कहा होता तो क्या आप ना करते? करते कि ना करते? हालेलुया। आज हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। एक छोटी सी परमेश्वर हमको आज्ञा देता है, हम कहते हैं उसे टाल देते हैं। हालेलुया। अगर वो उस बात को ना माना होता, उस नदी में डुबकी ना लगाया होता, उसका खून ना जाता। हालेलुया। अब कोर्ट तो चला गया ना मान का, हालेलुया, वो चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन वहीं पर जो एलिशा का चेला था गेहजी, हालेलुया, वहीं पर उसने उस छोटी सी बात को ध्यान नहीं दिया। वो एक छोटी सी आज्ञा को क्या किया? हालेलुया। वो जाकर के क्या बोला? झूठ। हालेलुया। नामान से कहता है कि स्वामी ने मुझको भेजा है, गुरु जी ने मुझको भेजा है, और कहा कि जाकर के नामान से ये लेकर। हालेलुया। बाइबल कहती जैसे ही वो लौट कर आया, एलिशा उससे कह रहा तू कहाँ से होकर आ रहा? कहा कि स्वामी कहीं नहीं, मैं नहीं बदल। उसने कहा मैं वहाँ से बताऊँ, मैं तुझे घोड़े को रुकवाया और पीछे मुड़ा, तब से तेरा हाल बताऊँ। हालेलुया। बाइबल कहती उसी घड़ी जो नामान का कोट था, हालेलुया, गेहजी के जीवन में आ गया। हालेलुया। इसके जीवन में आ गया। गेहजी क्या हो गया? क्यों कोढ़ी? हालेलुया। उसने झूठ बोला। किससे झूठ बोला? अपने गुरु से। हालेलुया। अपने स्वामी से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं। हालेलुया। वो दयालु है, हम पर दया करता है। वहाँ पर क्या करता है? हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, हमें हर पल बचाना चाहता है। हालेलुया। हमें यहाँ पर क्या करना चाहता? बचाना चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो अपनी शांति देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया।
वहाँ पर चेलों के जीवन में जब आफत आई हालेलुया, तो स्वामी को जगा दे, स्वामी हम नाश हो जाते। आज हम पर जब आफत आती है तो हम इधर उधर भागना चालू करते हैं, हम जगाना नहीं चालू करते। जाकर के स्वामी को जगा रहे, उठो प्रभु उठो, हालेलुया। तो हम आज जब हम पर आफत आती है तो हम इधर उधर भागते हैं, जबकि बाइबल कहती है हालेलुया, उनके 12 कहता आशा में क्या रहो, आनंदित रहो, क्लेश निश्चित रहो, नित्य प्रार्थना में यूहन्ना 16:20 का लास्ट तक तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तब जो दुख है वो आनंद बदलेगा। हाँ, लेकिन जब हम रोमियो 12 के अनुसार रहेंगे, हालेलुया। इब्रानियों 10:38 कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि वो पीछे हटे तो उससे क्या होता, आप प्रसन्न। लेकिन 39 में लिखा कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, विनाश हो जाए, परंतु आगे बढ़ने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो हमें आगे बढ़ के प्राणों को बचाना है। हालेलुया। यदि हम पीछे जाएंगे तो हालेलुया, हालेलुया। जो हल की मुट्ठी पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है वो खेत कभी नहीं बो सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी फसल नहीं उगा सकता। हालेलुया, वो कभी फसल नहीं उगा सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हल की मुट्ठी पर हाथ रख के कहाँ देख रहा है? पीछे। और जब पीछे देखेगा तो पहले जो बैल जा रहा है उसके पैर में वो फार लग जाएगा। हालेलुया। और यदि गिर जाएगा, इसको भी चोट लग सकती। हालेलुया। वो सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर लिखा पीछे की ओर नहीं देखना। हालेलुया। मूसा जब इस्राएलियों को निकाल कर ला रहा तो पीछे नहीं देखा कि फिरौन की कितनी सेना है, हम कितने हैं, उनके पास हथियार, हमारे पास हथियार नहीं। वो इस बात को नहीं देखा। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ा। हालेलुया। आज हम पीछे की ओर देखते हैं। हालेलुया। वो जी है, वो ऐसा है, वैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एलिशा को पकड़ने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गेजी सुबह उठता है तो कहता है स्वामी हाँ हम नाश। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा प्रार्थना करता है, कहता प्रभु मेरे चेले की आँख खुल जाए, क्योंकि अंधा क्या है, अंधा उसको दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एलिशा के वचन के अनुसार किया, हालेलुया, और देखता है तो पर्वत के चारों ओर क्या है, अग्नि में घोड़े, अग्नि में घोड़े पूरे पर्वत को घेर कर रखे। हालेलुया, हालेलुया। और वो घोड़े के पीछे है, हालेलुया, जो पकड़ने के लिए आए थे एलिशा को। हालेलुया। और इसलिए पकड़ने के लिए आए थे, राजा ने भेजा था। हालेलुया। ये सारी बात बता देता। हालेलुया। और हम इसमें हार जाते। हालेलुया, हालेलुया। तो वो उनको पकड़ने की, और जब वो प्रार्थना की वो सब क्या हो गए, अंधे हो गए। अगर एलिशा चाहता तो उनको ले जाकर किसी नदी में गिरा देता। कहाँ गिरा देता? नदी में गिरा देता। हालेलुया। उनको किसी पहाड़ी पर ले जाकर वहाँ से छोड़ देता और सब नीचे आकर पहाड़ गिर जाते, नष्ट हो जाते। लेकिन बाइबल कहती नहीं। हालेलुया। एलिशा ने ऐसा नहीं किया। एलिशा उनको कहाँ ले गया? नगर में ले गया। हालेलुया। नगर में राजा के पास ले गया, कहा इनके लिए बढ़िया सा क्या बनवाओ, भोजन। हालेलुया। क्या बनवाओ? भोजन। देखिए वो मारने के लिए आए थे, पकड़ने के लिए आए थे। हालेलुया। लेकिन एलिशा उनके साथ ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा। हालेलुया। उनको ले गया और जब भोजन तैयार हो गया, उसके सामने भोजन आया, वो प्रार्थना करता है परमेश्वर जी क्या करने लगे, देखने लगे ताकि भोजन को चख सके। हालेलुया। उनकी आँख खुली तो एकदम और चक्के रह गए, हम एकदम धीरे बैठे, अब क्या होगा, नहीं कोई मारेगा नहीं, भोजन को चखो। हालेलुया। तो भोजन को चखे, उसके बाद उनकी विदाई हुई। जब वो राजा से गए बताए कि राजा जिसको तो पकड़ने के लिए भेजा था वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। हालेलुया। उसी दिन से जो उनके बीच का युद्ध था क्या हुआ, क्या हालेलुया ना, हम भलाई से बुराई को क्या करेंगे, जीत। हालेलुया। वहाँ पर एलिशा ने क्या किया, भलाई। अगर वो चाहता तो सारी सेना को ले जाकर नष्ट कर देता, तो राजा और क्या होता, क्रोधित होता, युद्ध और क्या होता, हालेलुया। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर हमारे गुनाह को देखे, हमारे पाप को देखे, हम एक व्यक्ति भी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते।
हालेलुया। वो हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को ढाँप करके हमें प्रेम सिखाता है। हालेलुया। हमें दीनता सिखाता, हमें नम्रता सिखाता, हमें वेद सिखाता है। हालेलुया। हम इतने पाप किए, आप इतने पाप किए हो। हालेलुया। हम उसके सामने ठहर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे सारे पापों को ढाँप करके, हालेलुया, जैसे मूसा ने उनको सारे गुनाहों की, वो हमें मारने आए थे, पकड़ने आए थे, ऐसा करते हुए वो सब कुछ को भुला करके वहाँ पर ढाँप करके उनको क्या किया, वो तृप्त किया। हालेलुया। और फिर राजा के पास भेजा पूरा, जब वो गए राजा से बताया, हालेलुया, राजा दंग रहे। हालेलुया। वहीं से बाइबल कहती, वहीं जो उनके बीच का युद्ध था, क्या हुआ। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर हमारे साथ ऐसा काम करता है, हालेलुया, और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में जो युद्ध चल रहा है, बीमारी का मलयुद्ध, समस्या का मलयुद्ध, हालेलुया, जो तमाम प्रकार के चल रहा हमारे विचारों में, हालेलुया, ये सब क्या होते हैं, खत्म। हालेलुया। और हमारा उसका प्रेम एकदम गहरा संबंध हो जाता है। हालेलुया। फिर वो सारे लड़ाई झगड़े सब कुछ जो जीवन में है वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। जीवन में क्या आ जाता है, बड़ी सारी। हालेलुया। अब उन दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो, दोनों के बीच में क्या गई, शांति। हालेलुया। हालेलुया। क्या आ गई, शांति आ गई। हालेलुया। हालेलुया। तो आज उसी तरीके से परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं, बस हमें प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया। इसके वचन के अनुसार। हालेलुया। 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 ताली बजाकर धन्यवाद। हालेलुया। 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 इसीलिए लिखा रोमियो 14 उसका 13 में लिखा, हालेलुया, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस से ठोकर खाने का कान न रखे। हालेलुया। 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 इसीलिए 14 के पहले में लिखा, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने और ना खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई वो क्या खा रहा है, कैसा चल रहा है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उसको स्थिर कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर चुका, स्थिर। हम उसके विषय में कितना भी दावा करेंगे वो नहीं गिरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कर चुका है, और प्रार्थना करें ना, हालेलुया, घूम रहा है, टहल रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, हालेलुया, लेकिन फिर उसका हर एक काम क्या हो रहा है, सफल। क्यों सफल हो रहा है, परमेश्वर। हालेलुया। उसके वचन में यही लिखा, हालेलुया, मैं जिस किसी पर चाहूँ उस पर आशीष की कृपा करूँगा। हालेलुया। जिस किसी को बढ़ाना चाहूँ बढ़ाऊँगा, और जिस किसी को बढ़ाना चाहूँ बताऊँगा। हालेलुया। वो ठान ही लिया बढ़ाने के लिए। हालेलुया। उसने अब्राहम को बढ़ाने के लिए ठान लिया था, तो चाहे रेत वाले देश में चला जाए, यहाँ कुछ पैदा नहीं होता अकाल में, फिर भी वहाँ वो आशीषित रहेगा। हालेलुया। और आशीषित रहा वो। हालेलुया। क्या रहा, आशीषित। हालेलुया। अकाल पड़े थे, कुछ पैदा नहीं होते, लेकिन अब्राहम जहाँ जहाँ गया वहाँ मरुभूमि भी क्या होगा, मन में। हालेलुया। हालेलुया। क्यों, हालेलुया, क्योंकि वो आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। और आप आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो जब बुलाए गए हो तो जब उसके अनुसार चाल चलेंगे तब हम वारिस बन पाएंगे। हालेलुया। यदि हम उस अनुसार चाल नहीं चलेंगे, हालेलुया, वचन में लिखा, हालेलुया, जाना तो क्या बोलना, कल्याण, योग्य होगा तो फैलेगा। हालेलुया। आपके अंदर वो योग्यता भी होनी चाहिए, कल्याण फैलेगा। हालेलुया। 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 माना आपका कोई रिश्तेदार, हालेलुया, 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 हालेलुया,
जानवर जिला उसका गया उससे बच्चा किया, हाले लिया। और वो एक कचरी खुजरी लेकर आया, दही लेकर आया, हाले लिया। आपको बोले इतनी दूर से 10 किलोमीटर से लाद कर अपने सर पर लेकर आए कचरी दही, हाले लिया। बोले सुनो, अब आपके घर में ताला बंद है तो क्या वापस लेकर जाएगा? कहा नहीं लेकर जाएगा भाई, पड़ोस जो रहेगा कहेगा ले भैया आएगा, आधा पूरा लेना आधा उसको दे देना। अगर आप होते तो पूरा पाते, हाले लिया, आपके लिए पूरा आया था, हाले लिया। और पड़ोस वाला भी नहीं, हाले लिया। कुछ दूर पर कोई घर है तो लौटा कर भैया लेकर गए, पैसे लौटे हो तो कहा बताएं भैया, वो भी नहीं थे, पड़ोस वाले भी नहीं थे। अच्छा लाओ, तुम पूछे हो तो लाओ, पानी पिलाओ लोटा हमको, हम कहीं भी आराम कर लाओ, पूरी कसी तुम्हें ले लो, हाँ ले लिया। वो पा गया कि नहीं पा गया? उसका कोई संबंध नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो जानता है नहीं, लेकिन वो पा गया। हमारा कोई संबंध ही नहीं था परमेश्वर से, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था, हाँ ले लिया, लेकिन हम उसको पा गए, हाँ ले लिया। उसने वचन में कहा जो ढूंढते भी ना तो मुझे पा लिया, हालेलुया। जो ढूंढते भी ना तो उन्होंने मुझे क्या किया? पा लिया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो व्यक्ति होता तो पूरा कचरी, हालेलुया, पूरा दही, पूरा घी जो वो लेकर आया है पूरा का पूरा उसके घर में ठहरता, लेकिन वो नहीं था, उसका दरवाजा बंद, हालेलुया, पड़ोस वाले का भी बंद था, हालेलुया। इसलिए वो रास्ते वाला व्यक्ति पा गया, हालेलुया। यदि पड़ोस वाला व्यक्ति होता तो आधा पाता, वो भी आता, वो भी पाता, हालेलुया, हालेलुया। और वो इसलिए कहता कि आधा उसको दे देना, क्योंकि अगर पूरा रख लेगा तो जब बाद में जाने का तो कहेगा ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मेरे हम नहीं थे, कम से कम उसको दे, कहता आधा दे देता, आधा रख लेता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब जब वो रास्ते वाले को दे दिया तो वो कह भी नहीं सकता, वो कह भी नहीं सकता, वो जवाब देगा कि भाई ना तो तू था ना तेरे पड़ोस वाला था, मैं किसको दूं? हालेलुया। तू भी नहीं है, तेरे पड़ोस वाला भी नहीं था, मैं किसको दूं? हालेलुया। मैं इतनी दूर से लाद कर ला, फिर लाद कर ले जाऊं, इसीलिए मैंने उसको, हालेलुया, बाइबल कहती है जब आकाश वर्षा होती है तो गिरकर यूं ही नहीं लौट जाती, हालेलुया। जो जमीन पर गिरती है तो भूमि से वो फल, अनेकों प्रकार के फल, अनेकों प्रकार के पौधे उग जाती है, हालेलुया। पृथ्वी को क्या करे? हरी भरी करे, हालेलुया। और आकाश से वर्षा इसीलिए होती है, हालेलुया, हालेलुया, वो यूं ही नहीं लौट जाती है, हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, जब प्रार्थना आप करते हो, हालेलुया, तो जब वो परमेश्वर आपके बीच में आता तो यूं ही लौटना नहीं चाहता, हालेलुया, वास में रहना चाहता, हालेलुया। हमारे बार बंद करके रखे हैं, हमको कहाँ से देखो प्रश्न आएगा, जिसका देखा पूरा उसको देखा चला, हालेलुया, 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 तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाए? हालेलुया। 5 में लिखा, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता प्रभु के लिए नहीं खाता, वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, हालेलुया। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीव तो दोनों पर प्रभु, हालेलुया। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा, हालेलुया। आप जो भी कर्म करोगे तो आपकी फल है, हालेलुया, हालेलुया। किया हुआ कर्म, हालेलुया, चाहे अच्छा करो कर्म चाहे बुरा करो, हालेलुया, बगैर फल दिए नहीं जाता, हालेलुया, हालेलुया, बगैर फल दिए नहीं जाता, हालेलुया।
कटारे लगाओगे वो कांटे देकर जाएगी, भून हालेलुया। अच्छा फल लगाओगे वो अच्छा फल देकर जाएगी, लेकिन बगैर दिए वो नहीं जाएगी। आप जो भी कर्म करोगे हालेलुया वो यीशु मसीह उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा हालेलुया, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हालेलुया वो यीशु मसीह। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना है ताकि हमारे जीवन में अच्छा प्रतिफल आए। आमीन हालेलुया। 14 में लिखा, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। तेरा भाई भोजन के कारण उदास होता है तो तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर, अतः तुम्हारे लिए भला है उसकी निंदा न होने पाए। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया हालेलुया जो भला है आप उसकी निंदा नहीं सुन सकते। हालेलुया परमेश्वर आपके लिए क्या है भला है, तो आप उसकी बुराई कैसे सुन बुराई करना आप शायद आप खुद खड़े होकर उसकी बुराई कर रहे हो। हालेलुया निंदा करवा रहे हो। हालेलुया आप अपने कामों के द्वारा अपने परमेश्वर क्या करवा रहे हो निंदा। आप कैसे कह सकते हो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया आप कैसे कह सकते हो कि हम परमेश्वर से हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह। रोमियो 13:8 में लिखा, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। हालेलुया बोल यीशु मसीह। उसी ने क्या पूरी की है व्यवस्था को। हालेलुया बोल यीशु मसीह। क्योंकि यह कि वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है अपने खुशी से अपने संबंध रखना। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह। समान प्रेम करना। हालेलुया खड़े हो जाए। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया अद्भुत का दिन है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया आज के दिन में तो खाएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया उसने आज के दिन इसीलिए ठहराया। हालेलुया बोल यीशु मसीह। उसने कहा कि मुझे याद करने के लिए स्मरण रखने के लिए ये काम किया, आज हम करने जा रहे हैं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसीलिए उसको थोड़ा और चीज़ों में बांटा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया 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 पूरे सरस की अपने के लिए कहा कि मुझे स्मरण करने के लिए याद रखने के लिए तुम जब भी मुझे याद करो तो किसी रीति से याद करना। हालेलुया हालेलुया जो लहू हमारे लिए बहाया गया और जो देह हमारे लिए क्या की गई तोड़ी गई। हालेलुया हालेलुया देखने में तो ये साधारण सा पानी है। हालेलुया लेकिन अगर हम इस आत्मा के लिए से देखें तो इसका बहाव क्या है लहू। हालेलुया उसने कहा मेरा लहू पीने को योग्य है, मेरा मांस खाने के योग्य। हालेलुया हालेलुया और तुम मुझी में खाया पिया करो। खा पिया करो मुझी, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया मेरे अंदर खाया पिया करो। हालेलुया मेरे अंदर बने। हालेलुया जब हम उसमें बने रहेंगे तो वो भी हमें क्या रहेगा बना रहेगा। हालेलुया और जब वो बना रहेगा हालेलुया हमारे जीवन से समस्याओं की बताएं क्या रहेंगी। हालेलुया अच्छा बताओ जिस घर का मुखिया बना रहेगा हालेलुया घर का मुखिया चाहे जिस रीति से घर की हर यूट्यूब में क्या करेगा। हालेलुया मुखिया अगर चला गया हालेलुया तो घर के जो सदस्य उनको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा काफी। हालेलुया उसने कहा हालेलुया।
आमीन हालेलुया आइए
हमारे लिए लघु बनाया करो, हमारे लिए बैठे, हमारे लिए आज के दिन में शामिल हो गए
सारा हो गया, यहाँ क्यों नहीं, परंतु स्वर्ग से क्यों नहीं? निश्चय हम जब खाते का पीते हैं और एक कदम आप इस वचन के अनुसार सारा आदर हमें गीत गा करके हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा भारत देश का यहाँ पर इस समय कोई इधर अपने आप को आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में वैसे सदा आपने प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु